पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती इकदामात का पोल खुल गया। चीन में ज़ेरे तालीम 10 पाकिस्तानी तलबा लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मुकम्मल स्कैनिंग के बाद ही घरों को रवाना। पाकिस्तानी तलबा चीन में एक ही घर में रिहाइश पजीर थे, बजरिया बैंकॉक लाहौर पहुंचे। जफर मिर्जा का कहना है चीन में मुकीम कोई पाकिस्तानी 14 दिन निगरानी के बगैर वापस नहीं आएगा। वुहान से मुकम्मल तौर पर महफूज किए बगैर किसी को नहीं निकाला जा सकता। कोई चैंपियन ना बने। पाकिस्तानी बच्चों की सबसे ज्यादा फिक्र हुकूमत को है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान के तुर्की से ताल्लुकात तहरीके खिलाफत के ज़माने से है। के साथ खड़े होने पर तुर्क अवाम के मशकूर हैं। फरवरी के वस्त में तुर्क सदर तजारती वफ़द समेत पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान को इत्तेहादियों से नहीं अपने ही लोगों से खतरा है। हम तहरीक इंसाफ को अपना साथी समझते हैं, वो भी हमें दुश्मन ना समझे। चौधरी शुजात का कहना है बाज दोस्त बयानात का गलत मतलब निकाल कर इमरान खान को क्लिप दिखाकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद बोले नून लीग का वोट बैंक नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ अपने भाई के सामने जीरो हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI रहनुमा और तर्जुमानों का इजलास। इत्तेहादियों से राब्ते तेज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इत्तेहादियों से वादे पूरे किए जाएं। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल और महंगाई से मुतालिक इक़दामात का जायजा भी लिया गया। हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है कि हम कमज़ोर हो जाएं। हमें हमारा इख्तियार और हमारी पोजीशन इस मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर उसका हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है और हम उसको इस्तेमाल भी करना जानते हैं और करेंगे। हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं कि हम कमजोर हो जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का मुल्तान में सिविक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अदलिया को कमजोर ना समझा जाए, अपने इख्तियारात का पता है और मुमलिकत खुदादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इंसानी हुकूक के हवाले से अपना भरपूर इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। जो भी अदालत के रूबरू आएगा उसे कानून के मुताबिक हक ज़रूर मिलेगा। जनवरी 2019 की निस्बत जनवरी 2020 में महंगाई के बढ़ने की शरह 14.56% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई तक जनवरी महंगाई के बढ़ने की शरह 11.6% रही। एक माह में ईंधन 26%, दालें 18 से 20% महंगी हुई। एक माह में चिकन 17, अंडे 14, गंदम 12.63, बेसन 12% महंगा हुआ। सब्जी और फल 10 से 11%, चीनी की कीमत में 5% इजाफा। जनवरी 2020 में 320 अरब रुपए के महसूलात जो पिछले साल के मुकाबले में 17% ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक FBR को नजरसानी शुदा टैक्स टारगेट को हासिल करने के लिए माहाना 177 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करवाना होगा। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद में भी 40% इजाफा हुआ। उधर शबा ज़ैदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए छुट्टी पर चले गए। नौशीन अमजद कायम मकाम चेयरपर्सन FBR मुकर्रर हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमेरिका के साथ सिक्योरिटी समेत तमाम राबते मुनक़ता करने का ऐलान। महमूद अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल के साथ भी तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उधर काहिरा में अरब लीग का इजलास। अरब लीग ने अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। और मुमताज़ अदीब और शायर इंतज़ार हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। इंतज़ार हुसैन ने 6 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक उर्दू अदब के लिए गरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। कि ज़हीरा अंदोज़ मिलावट करने वाला माफिया या टारगेट करके प्लान्ड एजेंडे के तहत आवाम को बुनियादी ज़रूरियाए अशिया जो हैं उनकी दस्तरस से दूर करने वाले अनासर की सरकोबी के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं उनसे इजलास की शुरका को आगाह किया। ख़ुसूसी तौर पे गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो
आटे की किल्लत के साथ जुड़ा बयानिया था, उस बयानिए के साथ जो पसपर्दा हकायक हैं और फिर हुकूमत ने उन अनासर की सरकोबी के लिए जो इकदाम उठाए हैं, वो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट उन्होंने शुरा के साथ शेयर की, जिसमें पंजाब हुकूमत ने जिन फ्लोर मिल के खिलाफ एक्शंस लिए, जो सरकारी अफसरान को सस्पेंड किया गया, और फिर किस तरह सबसे ज़रूरी जो स्मगलिंग का एलिमेंट है उससे आगाह किया लीडरशिप को कि हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद गठजोड़ से, मिली भगत से किस तरह गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही थी। और इस हवाले से कोयटा कलेक्ट्रेट में जो कस्टम इंटेलिजेंस ने ब्रेक डाउन किया और उनकी खबर की बुनियाद पे, उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन थी, उस पे जो एक्शन हुआ, जिसमें कोयटा कलेक्ट्रेट में 2 कलेक्टर, जो एक एंटी स्मगलिंग के, एक अप्रेसमेंट के, और उनके साथ दीगर अमला जो है उसको एक्शन लेते हुए इस स्मगलिंग में मुलव्वस पाए जाने पर सस्पेंड किया गया, OST बनाया गया, FIA और FBR के ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी शुरू की गई। और इस तरह के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे अफवाज पाकिस्तान की मदद से एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म जो पाकिस्तान की अवाम से वो छीन के हक दूसरे ममालिक में चंद टकों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अवाम को मुश्किलात में डालने वाला जो टोला है, उसको बेनकाब करने का वज़ीर आज़म का जो फैसला है, जो उनकी सोच है, उसको उन्होंने एक दफ़ा फिर दोहराया और शुरा को बताया कि अवाम को महंगाई के अजाब से निकालने के लिए सूबाई हुकूमतों को वार फुटिंग पे काम करने के लिए जो हदायत दी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िलाई क़यादत है वो उन पर नज़र रखें और इंतज़ामिया के साथ मिल के जहाँ कहीं इस किस्म का गठजोड़ नज़र आता है जो मसनूई बहरान पैदा करने के लिए अजला की सतह पे, तहसील की सतह पे वो मुतलका महकमों को इंफॉर्मेशन दे ताकि बर वक्त कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ दिया जा सके। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मुसलसल निज़ाम से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने का अज़्म है, रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को उसी जोश, जज्बे और अमल के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस कौम से वादा किया है कि वो कौम का पैसा लूटने वाले वो टीटी शरीफ हों, जाली अकाउंट्स के बेनिफिशरीज हों, या सिस्टम के अंदर घुसी काली बेड़ें जिन्होंने हमेशा सिस्टम के गैप्स का फ़ायदा उठाया और इस मुल्क को करप्शन ज़दा करके अपने लिए बेनिफिट्स इकट्ठे किए, उनको किसी जगह भी ना वो रियायत की जाएगी और ना वो किसी रियायत के मुस्तहिक है।
उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।